नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द मैथ्स वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लोगारिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लोग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में डिटेल से हमने स्टडी किया हुआ है और उन वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो लोगारिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, और इसको डिस्कस करने से पहले हम एक रियल नंबर के लोग को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो हम जान लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास a रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू n है। ये तीनों रियल नंबर हैं, a, x और n। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि log ऑफ एन नंबर n, किसी नंबर का जो नंबर हमें गिवन है इसका log n का जो log है टू द गिवन बेस, और ये बेस हमें गिवन है, ठीक है। log ऑफ n टू द बेस a ये किसके इक्वल होगा? दिस इज द इंडेक्स ऑफ द पावर। ये पावर का इंडेक्स क्या है? टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू बी इक्वल टू दैट नंबर। यानी एक के ऊपर हमें कितनी पावर रेज करनी चाहिए ताकि वो n के इक्वल हो जाए। x को हम log ऑफ n कहेंगे। x इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a। तो ये चीज़ हमें जान लेनी जरूरी है कि किसी रियल क्वांटिटी का log किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें डिफाइन करना हो, इफ़ z एंड w आर, मान लीजिए हमारे पास z और w ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं सच दैट दे आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन z इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर w, इस रिलेशन से कनेक्टेड है, देन तो w विल बी इक्वल टू log ऑफ z टू द बेस e। तो हम w को कहेंगे log ऑफ z टू द बेस e, यानी e की जो हमें पावर रेज करनी है w, दिस इज इक्वल टू log ऑफ z। जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया है वैसे ही हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डेफिनेशन हो गई। मान लीजिए z इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर w है, देन w इज इक्वल टू log ऑफ z टू द बेस e। अब हमें ये शो करना है कि ये जो log फंक्शन होता है दिस इज मैनी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। हमें ये शो करना है कि log ऑफ z टू द बेस e दिस इज मैनी वैल्यूड फंक्शन। ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है। हम जानते हैं कि e रेज़्ड पावर 2n पाई आयोटा वेयर n इज इंटीजर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसाइन 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसाइन 2n पाई की वैल्यू 1 होती है प्लस आयोटा और साइन 2n पाई की वैल्यू 0। तो ये आया हमारे पास 1 के इक्वल। e रेज़्ड पावर 2n पाई आयोटा विल बी इक्वल टू 1। हम log ऑफ z डिफाइन कर रहे हैं, इसको मल्टी वैल्यूड हम शो कर रहे हैं, log ऑफ z टू द बेस e, इसको मल्टी वैल्यूड शो करना है तो इसको हम w के इक्वल मान लेते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ log e रेज़्ड पावर w दिस इज इक्वल टू z, ये z के इक्वल होगा। तो e रेज़्ड पावर w इसको हम e रेज़्ड पावर 2n पाई आयोटा से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। तो e रेज़्ड पावर w प्लस 2n पाई आयोटा दिस इज इक्वल टू z, पावर हमने ऐड कर दी, पावर ऐड की हमने। तो फिर हम log फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे, log ऑफ z टू द बेस e दिस इज इक्वल टू w प्लस 2n पाई आयोटा, और यहाँ पर n क्या है? इंटीजर है, n इज इंटीजर। तो डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास log z की डिफरेंट वैल्यू आएगी, इसलिए हम कह सकते हैं log ऑफ z दिस इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। आगे हम जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे, जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ z टू द बेस e। जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया है कि log ऑफ z टू द बेस e दिस इज इक्वल टू w प्लस 2n पाई आयोटा। तो ये जो वैल्यू है log की,
इसको हम जनरल वैल्यू कहते हैं। और इसको लिखने का ये वास्तव में है तो लॉग ही, लेकिन ये जनरल है। हमने ऊपर सिर्फ लॉग फंक्शन को जो डिफाइन किया है तो उसके अकॉर्डिंग लॉग, अगर हमारे पास ये है ई रेज टू पावर w इज इक्वल टू जेड, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी w प्लस 2n पाई आयोटा। इसको हम लॉग जेड कहेंगे, लेकिन इसको जनरल लॉग कहेंगे। और जनरल लॉग अगर हमने लिखना है तो लॉग कैपिटल L लिखेंगे हम, लॉग जेड विद बेस a इज इक्वल टू w प्लस 2n पाई आयोटा। जब ये n इसमें इंक्लूड हो जाता है तो यही लॉग, ये भी लॉग है और ये भी लॉग है, लेकिन जब n इंक्लूड रहता है उसमें हम जनरल लॉग लेंगे और इसमें जो पहला, इसमें जो लेटर होगा वो बड़ा होगा। तो लॉग जेड इज इक्वल टू w प्लस 2n पाई आयोटा। अगर हम n को 0 पुट कर दें तो जो वैल्यू आएगी उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो ये वैल्यू आएगी इधर w, ऊपर हमने n को 0 पुट किया तो w बना। ये क्या है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल वैल्यू में हम स्मॉल l लिखते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप हुआ? प्रिंसिपल और जनरल में log ऑफ z टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ z टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 2n पाई आयोटा। ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है, ये जनरल वैल्यू है, जनरल, और ये है प्रिंसिपल। अगर मान लो प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है और हमें जनरल वैल्यू निकालनी है तो 2n पाई आयोटा ऐड कर दीजिए। अगर जनरल हमें दी हुई है, प्रिंसिपल निकालनी है तो n को 0 पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा हमारे पास जनरल और प्रिंसिपल वैल्यूज। नेक्स्ट पॉजिटिव। अब रियल नंबर का लॉग हम कैसे डिफाइन करते हैं? लोगारिथम ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, उसका लॉग हम कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज कैपिटल N। इसका हमें डिफाइन करना है। तो n का लॉग हमें डिफाइन करना है, तो लेट n इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। ये रियल है तो ई रेज टू पावर x, यहाँ पर x भी रियल है। हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू n है ना, तो जैसे हमने ऊपर लिखा ई रेज टू पावर x डॉट ई रेज टू पावर 2n पाई आयोटा, दिस इज इक्वल टू n। ये n के इक्वल है, क्योंकि ये तो 1 के इक्वल है ना, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये हमारे पास ई रेज टू पावर x प्लस 2n पाई आयोटा, दिस इज इक्वल टू n। अब ये हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पर अब जो, अगर ये हमारे पास ई रेज टू पावर x प्लस 2n पाई आयोटा इज इक्वल टू n है, इसका मतलब लॉग, अब कैपिटल लिखेंगे क्योंकि n इंक्लूड हो रहा है, तो लॉग n टू द बेस e, दिस इज इक्वल टू x प्लस 2n पाई आयोटा। तो ये इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। और x क्या है? ये जो x है ये हमारे पास होगा log n टू द बेस e, दिस इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस e प्लस 2n पाई आयोटा। प्रिंसिपल वैल्यू है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे नेगेटिव नंबर के लॉग को हम कैसे डिफाइन करना है, यानी लोगारिथम ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर दैट इज माइनस n। यहाँ पर n पॉजिटिव है, तो माइनस n, अब माइनस n का हमें इसमें लिखना है, तो माइनस n इज इक्वल टू n इंटू -1 लिखा जा सकता है, और -1 की जगह आप लिख सकते हैं कोसाइन पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्योंकि कोसाइन पाई 0 होता है, सॉरी -1 होता है और साइन पाई 0 होता है। तो ये हमारे पास आया n ई रेज टू पावर आयोटा पाई। -n तो ये लिखा हमने, -n इज इक्वल टू n
ई रेज़्ड पावर आयोटा पाई। हमें इसका लॉग डिफाइन करना है, तो लॉग हम ले लेते हैं। लॉग ऑफ -n दिस इज इक्वल टू, ये बेस तो ई है, अंडरस्टूड है, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ n ई रेज़्ड पावर आयोटा पाई, ये आ जाएगा लॉग ऑफ n प्लस ये आयोटा पाई बचेगा, क्योंकि लॉग और ई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो लॉग ऑफ -n, ये स्मॉल आया इधर अभी तक, क्योंकि स्मॉल n इंक्लूड नहीं हुआ इसमें, जनरल वैल्यू की बात नहीं करें अभी तक। अगर जनरल हमें लिखना है तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं लॉग ऑफ -n दिस इज इक्वल टू, यही बनेगा लॉग ऑफ -n प्लस 2n पाई आयोटा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, अगर हमें प्रिंसिपल पता है तो उसमें 2n पाई आयोटा ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ n प्लस पाई आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा। तो ये जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट, प्योरली इमेजिनरी नंबर का लॉग कैसे डिफाइन करना है। लोगारिथम ऑफ ए प्योरली इमेजिनरी नंबर दैट इज आयोटा बीटा। अब ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आयोटा बीटा है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, बीटा कोसाइन पाई बाई 2। आयोटा को ऐसा लिख सकते हैं हम, पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, बीटा ई रेज़्ड पावर आयोटा पाई बाई 2। जैसे ऊपर किया है वैसे ही करना है, यानी लॉग ऑफ आयोटा बीटा दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ बीटा प्लस आयोटा पाई बाई 2, ये बन जाएगा। इधर वहाँ पर ऊपर आयोटा पाई बना था और इधर आयोटा पाई बाई 2 बना है, क्योंकि ई कैंसिल हो ही जाना है। अगर हमें जनरल वैल्यू की बात करनी है, लॉग ऑफ आयोटा बीटा, तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ आयोटा बीटा प्लस 2n पाई आयोटा, ये काम करना है। इधर इसकी वैल्यू रख देंगे हम, क्या है इसकी वैल्यू, लॉग ऑफ बीटा प्लस पाई बाई 2 आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा। जनरल वैल्यू निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक कोरोलरी है। कोरोलरी में क्या है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट log ऑफ आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आयोटा। अभी हमने ऊपर प्रूव किया, ये हमें प्रूव करना, ऊपर हम प्रूव करके आए हैं कि log ऑफ आयोटा बीटा दिस इज इक्वल टू log ऑफ बीटा प्लस पाई बाई 2 आयोटा, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। तो इसी में हम क्या करेंगे, बीटा को 1 पुट कर देंगे, तो log ऑफ आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस पाई बाई 2 आयोटा। log ऑफ 1 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब log ऑफ आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आयोटा। नेक्स्ट कुछ लॉज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं लोगारिथम ऑफ फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। लॉज ऑफ लोगारिथम फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लॉज ऑफ लोगारिथम फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या लॉज है इसके, इफ z1 z2 दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं। तो पहला है log ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z2। ये रियल के लिए तो ट्रू है ही, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ट्रू है। सेकंड, log ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू log ऑफ z1 माइनस
log of Z2। थर्ड है log of Z1 raised to power Z2, this is equal to Z2 log of Z1। फोर्थ log of Z1 to the base Z2, this is equal to log of Z1 upon log of Z2। तो हम प्रूव करेंगे, पहला पार्ट प्रूव करेंगे, बाकी एज इट इज़ हम प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए प्रूफ में, फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें ये प्रूव करना है log ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू log ऑफ Z1 प्लस log ऑफ Z2, ये प्रूव करना है। तो इसको हम मान लेते हैं, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। देखिए लेट log ऑफ Z1 इज इक्वल टू W1 एंड log ऑफ Z2 इज इक्वल टू W2 हम कंसिडर कर लेते हैं। और बाय डेफिनेशन ऑफ लोगारिथम दिस मीन्स Z1 इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर W1 एंड Z2 इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर W2। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं इनकी तो Z1 Z2 इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर W1 प्लस W2। फिर डेफिनेशन हम लगाएंगे तो log ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, और इनकी वैल्यू हम ले चुके हैं कि log ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू log ऑफ Z1 प्लस log ऑफ Z2, क्योंकि इनको हम मान चुके हैं कि log Z1 इज इक्वल टू W1, log Z2 इज इक्वल टू W2। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया, बाकी पार्ट इस जैसे ही है, हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। जो मेन टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टू सेपरेट log ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। तो प्रूव करने की सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू आर कोस साइन थीटा मान लेते हैं और बीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा हम कंसिडर करेंगे। अगर ये हम कंसिडर करते हैं तो आर स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और टेंजेंट थीटा होगा बीटा अपॉन अल्फा। यानी आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और थीटा आएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, ये आ जाएगा। इसमें हम पुट करेंगे जो हमें सेपरेट करना है, उसमें ये चीज़ें आप पुट कर लेंगे कि हमें log ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा को सेपरेट करना है, आयोटा बीटा को हम सेपरेट करना चाहते हैं। ये तो है जनरल वैल्यू, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। log ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 2n पाई आयोटा ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें देखिए ये होगा log ऑफ अल्फा की वैल्यू है हमारे पास r कोसाइन थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा प्लस 2n पाई आयोटा, r कॉमन ले लेंगे तो log ऑफ r बाकी बचेगा कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो होगा e रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई आयोटा। अलग अलग करेंगे log ऑफ r प्लस log ऑफ e रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई आयोटा। अब हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं। r की वैल्यू है हमारे पास रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर log और e कैंसिल होंगे तो आयोटा थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2n पाई आयोटा। तो रियल पार्ट और इमेजिन पार्ट में हमने इसको कर लिया है लगभग सेपरेट। इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 हम आगे ले लेते हैं। log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो 2n पाई
प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो ये रियल पार्ट है इसका और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनका यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट log of -5 this is equal to log of 5 plus iota 2n plus 1 pi। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए log ऑफ हमें क्या निकालना है, log ऑफ -5 निकालना है। तो log इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ -5 प्लस 2n पाई आयोटा। अब ये 5 इंटू -1 है तो log ऑफ इसको लिख सकते हैं 5 ई रेज्ड पावर आयोटा पाई प्लस 2n पाई आयोटा। -1 को हमने लिखा ई रेज्ड पावर आयोटा पाई। सेपरेट कर लेते हैं, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ ई रेज्ड पावर आयोटा पाई प्लस 2n पाई आयोटा। तो log ऑफ 5 प्लस ये ई और log कैंसिल होंगे, बचेगा आई पायोटा पाई आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा। इसमें पाई आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, आयोटा कॉमन लिया तो 2n प्लस 1 पाई। यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो बड़ा इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, रिजॉल्व करना है हमें log ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग करना है। तो जैसे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में अभी ऊपर जो लास्ट आर्टिकल हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करना है, इसके सेपरेट करना है log ऑफ 1 प्लस आयोटा को। तो इसको हम log ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, फिर 1 को अपन लिखेंगे r कोसाइन थीटा, वैसे ही 1 को लिखेंगे अपन r साइन थीटा। इसका मतलब r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा पाई अपॉन 4। ये 1 r कोसाइन थीटा 1 r साइन थीटा लिखने का मतलब ये है कि लोग इसको अपन लिखेंगे r कोसाइन थीटा प्लस इधर भी एक है 1 तो r इस वाले को लिखेंगे हम r साइन थीटा प्लस 2n पाई आयोटा। तो log ऑफ r हमने कॉमन लेना है, बचेगा कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो e रेज्ड पावर पाई आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा। तो log ऑफ r प्लस पाई आयोटा प्लस 2n पाई आयोटा। सॉरी ये यहाँ पर पाई नहीं है, यहाँ पर e रेज्ड पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई आयोटा। log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई आयोटा। r की वैल्यू क्या है, √2 है। r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू इन दोनों की पुट कर लेते हैं अपन। तो log ऑफ √2 प्लस थीटा की वैल्यू π/4, आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो 2n पाई प्लस π/4। तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हम दोनों में इसको सेपरेट इस तरीके से कर सकते हैं। थर्ड, प्रूव करना है हमें कि टेंजेंट आयोटा log ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b दिस इज इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो देखो हम इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे। अभी देखिए टेंजेंट आयोटा, इसको हम लिखेंगे log ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, log ऑफ a माइनस आयोटा b माइनस log ऑफ a प्लस आयोटा b।
ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अभी क्या करना है हमें, टेंजेंट आयोटा, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों में अलग अलग सेपरेट करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है। अब मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि 1/2 log ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्योंकि माइनस है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए आएगा। ठीक है, और इधर माइनस, इसको हमने किया, और नेक्स्ट है माइनस 1/2 log ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है, या मैं इसको आपको बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि log ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अगर हमें ये गिवन है, इसके रियल और इमेजिनरी सेपरेट करने हैं, तो ये आएगा इधर log 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2n पाई प्लस थीटा, ये बनेगा। यहाँ पर थीटा हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन ए, बीटा अपॉन अल्फा। अब क्योंकि हमें तो सिर्फ इसकी चाहिए प्रिंसिपल लॉ की, इसलिए हमने यहाँ पर n को 0 पुट कर देना है। तो log ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो वो होगा 1/2 log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा, और थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा है। तो इसका यूज करके हमने यहाँ पर करना है, हमने यूज किया इसका। अभी यहाँ पर भी आयोटा है, ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमने दोनों का ब्रैकेट अलग अलग कर दिया है। तो टेंजेंट, अब ये पार्ट तो कैंसिल हो ही जाना है, ये पार्ट तो कैंसिल है, बचेगा क्या हमारे पास, आयोटा माइनस आयोटा, यानी माइनस आयोटा उसके प्लस हो जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए, और इधर है हमारे पास माइनस आयोटा और आयोटा, यानी माइनस आयोटा स्क्वायर, तो प्लस इधर भी प्लस होगा टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल अपन इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। तो टेंजेंट, इसको अपन लिखेंगे, अब टू टेंजेंट इनवर्स थीटा वाला यूज करेंगे अपन, टेंजेंट इनवर्स 2b अपॉन ए अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने इधर, टू टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला यूज यहाँ पर हमने किया है। अब टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो ही जाएगा, दिस इज कैंसल्ड, क्या बचा 2b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, तो हम इस तरीके से प्रूव इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ, हमें शो करना है कि log ऑफ 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ये प्रूव करना, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2 कोसाइन थीटा प्लस आयोटा थीटा, ये प्रूव करना है। अब ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखो लेफ्ट हैंड साइड अपन लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, log ऑफ 1 प्लस कोसाइन थीटा को लिखेंगे 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा को लिखेंगे अपन 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। तो इक्वल टू log ऑफ, कॉमन क्या लेंगे यहाँ पर, 2 कोसाइन थीटा कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या इधर कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू log ऑफ, अलग अलग कर लें, अब अपन अलग अलग कर सकते हैं इनको, log ऑफ 2 कोसाइन थीटा अपन ने अलग किया प्लस log ऑफ, इसको ई रेज्ड पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं,
दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2 कोसाइन थीटा प्लस आयोटा थीटा, क्योंकि यहाँ log और e कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल, log ऑफ कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हमें सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको अलग अलग करेंगे। दिस इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये जनरल है, जनरल लॉग है, इसको पहले आप उसमें चेंज कर लेते हैं प्रिंसिपल में। तो 2m पाई आयोटा प्लस log ऑफ, ये log जनरल है, इसको आप प्रिंसिपल में चेंज करें तो 2m पाई आयोटा ऐड करना है। log कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब ये जो है इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। ये जो log ऑफ कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको भी चेंज करने की आवश्यकता होगी। चेंज करते हैं 2m पाई आयोटा प्लस log ऑफ, इसको चेंज करते हैं तो 2n पाई आयोटा ऐसे चेंज करते हैं, प्लस log ऑफ कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो 2m पाई आयोटा प्लस log ऑफ 2n पाई आयोटा प्लस log ऑफ कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह 2m पाई आयोटा प्लस log ऑफ, ये हमारे पास है 2n पाई आयोटा प्लस, इसको लिखते हैं हम log, इसको e रेज़्ड पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। log और e दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने से हमारे पास ये आ जाएगा 2m पाई आयोटा प्लस log ऑफ 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा थीटा। तो 2m पाई आयोटा प्लस log ऑफ, हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो 2n पाई प्लस थीटा आयोटा। अब आयोटा को क्या लिख सकते हैं, आयोटा मतलब कोसाइन पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, यानी आयोटा को क्या लिखा जा सकता है e रेज़्ड पावर आयोटा पाई बाई 2, तो आयोटा की जगह ये लिखेंगे हम। तो 2m पाई आयोटा प्लस log ऑफ 2n पाई प्लस थीटा e रेज़्ड पावर आयोटा पाई बाई 2 इक्वल टू 2m पाई आयोटा प्लस log ऑफ, इसको m इंटू n वाला log ऑफ z1 z2, यानी log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z2, तो log ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस log ऑफ e रेज़्ड पावर आयोटा पाई बाई 2, तो 2m पाई आयोटा प्लस log ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा पाई बाई 2, ये हमारे पास निकल के आया। अब log ऑफ 2n पाई प्लस थीटा ये लिखा हमने, प्लस बाकी जो उसमें से आयोटा हम कॉमन लेंगे और पाई भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2m प्लस 1/2 पाई। तो ये हमने इसको सेपरेट किया रियल और इमेजिनरी पार्ट में। ये जो पार्ट है इसको हम रियल पार्ट कहेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट, यानी दिस कैन बी रिटन इन a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। तो ये 500 एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल, हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट हाइपरबोलिक u/2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा/2, ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है कि u इज इक्वल टू log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस थीटा/2, u इज इक्वल टू log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस थीटा/2, हमें प्रूव करना है टेंजेंट हाइपरबोलिक u/2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा/2।
u हमें ये गिवन है, तो अपन लेते हैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ताकि log खत्म हो जाए। e रेस्ट पावर u इज इक्वल टू टेंजेंट π/4 प्लस थीटा बाई 2। इधर से log ये खत्म हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेने से। हम क्या करेंगे अब यहाँ पर इसको e रेस्ट पावर u बाई 2 डॉट e रेस्ट पावर u बाई 2 लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको e रेस्ट पावर u बाई 2 अपॉन e रेस्ट पावर माइनस u बाई 2, मतलब इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2। अब हम रूल अप्लाई करेंगे डिविडेंड एंड कॉम्पोनेंट वाला, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास, e रेस्ट पावर u बाई 2 प्लस e रेस्ट पावर माइनस u बाई 2 अपॉन e रेस्ट पावर u बाई 2 माइनस e रेस्ट पावर माइनस u बाई 2। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2, मतलब न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर, और यहाँ पर न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर। तो क्योंकि ये क्या है, रेसिप्रोकल हो गया हमारा, यानी 1 अपॉन टेंजेंट हाइपरबोलिक u अपॉन 2 इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 अपॉन 2 टेंजेंट थीटा बाई 2। सिंपली यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया कि टेंजेंट हाइपरबोलिक u बाई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2। इस तरीके से हम ये इसको कंप्लीट कर सकते हैं।